नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर जो 8,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है इस कारण से भयंकर गिरावट आ सकती है क्या, यही एक्सप्लेन करेंगे। और जो क्लैरिफिकेशन आया है कैनरा बैंक की तरफ से उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस हम करना चाहेंगे आपके साथ। पहली चीज़ आपको देखना है कि सीबीआई के साथ जो केस फाइल किया गया है वो 7,926 करोड़ रुपए का है। बहुत ध्यान देना है आपको इस पर। कैनरा बैंक कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन उसका भी दूंगा, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि 7,926 करोड़ रुपए का केस फाइल किया गया है सीबीआई के पास। किसके थ्रू? कैनरा बैंक के थ्रू। अब जो कंसोर्टियम था, कंसोर्टियम मतलब एक समझ लीजिए समूह बनता है, इसमें कई सारे बैंक्स हो सकते हैं या कई सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक निशान, मतलब इनकी जो तीर है वो एक निशाने पे जाती है। एक साथ मिलकर जब कई कंपनियां, कई सारे लोग काम करते हैं उसको कंसोर्टियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब 8,000 करोड़ का केस आपने फाइल किया है, आप किस बेस पे आकर कह रहे हो कि 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है? ये चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे किस बेस पे ये कह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बातें समझनी होंगी। क्या कि पहले तो बाजार में एक माहौल बन जाए कि 8,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, ठीक है, उसके बाद उसको घटा के बोल दो 600 करोड़ का फ्रॉड है। भाई फ्रॉड तो फ्रॉड है। आपका बैंक सही से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, वो एनपीए वाले लोन्स बांट रहा है, तो फ्रॉड हम इसको मतलब छोटा मान लें क्या? 600 करोड़ रुपए मामूली बात होते हैं क्या? इंडिया जैसे देश में 600 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कुछ लोग तो ऐसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब कमेंट आप लोगों ने किया, मेल भी आप लोगों ने किया कि सर फ्रॉड तो 600 करोड़ का है, कैनरा बैंक ने कहा है, क्यों गिरेगा स्टॉक? आप एक बात हमको बताइए कि 8,000 करोड़ का फ्रॉड ये बड़ी बात है और 600 करोड़ का जो फ्रॉड होता वो छोटी बात हो गई क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। अब कैनरा बैंक 600 करोड़ का फ्रॉड क्यों कर रहा है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एसबीआई भी जान लीजिए, 313 करोड़ का फ्रॉड इन्होंने केस फाइल किया है। 313 करोड़ के फ्रॉड का यहाँ पर फ्रॉड छोटा है और बैंक बड़ा है, इसलिए यहाँ पर गिरावट छोटी आएगी। यहाँ पर फ्रॉड बड़ा है और बैंक छोटा है, इसलिए यहाँ पर गिरावट बड़ी बड़ी आ सकती है। अब कैनरा बैंक लेड कर रहा था इस कंसोर्टियम को, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। अब चलते हैं कैनरा बैंक के क्लैरिफिकेशन पे, फिर आपको चार्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए कैनरा बैंक क्या कह रहा है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ प्योरली एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है बीएससी की वेबसाइट पर। बीएससी इंडिया को पूरा आभार इस डॉक्यूमेंट के लिए, वहाँ पर कैनरा बैंक ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अब ये कह रहे हैं कि जो मीडिया में 7,926 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात कही जा रही है, जो भी कंपनी थी, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, वो कंपनी में जो टोटल फ्रॉड हुआ उस फ्रॉड की अगर कैनरा बैंक की हिस्सेदारी देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 678 करोड़ रुपए है। ठीक, अभी इतना समझिए कि ये जो कंपनी थी वो 13 अदर बैंक्स, अब ये बड़ा खतरा है, 13 अन्य बैंक भी इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है आपके पास जो बैंक पड़ा हो वो भी इस खतरे में शामिल हो। वॉज फॉर्म्ड, ये एक कंसोर्टियम बना था, उस कंसोर्टियम के थ्रू 4,765 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। मतलब एक लिमिट होती है कि चलिए आपको इतनी लिमिट दी जा रही है, ढेर सारे बैंक मिल गए, लिमिट इतनी बड़ी हो गई, ये फंड की लिमिट है, आपको आपके पास फंड है, ये एक कंपनी है सी नाम की, ये इस पूरे फंड को यूज कर सकती है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। यही हुआ, इसमें से कैनरा बैंक एक था, इसके अलावा 13 अदर बैंक्स हैं। अब कैनरा बैंक कह रहा है कि ये जो 8,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ इसमें से हमारा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 678 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई। एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि हम इसको पहले ही एनपीए घोषित कर चुके हैं, इसके लिए हमने अलग से प्रोविजनिंग कर ली है। आपको आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं प्रोविजनिंग क्या होती है। जब भी कोई बैंक का एनपीए होता है, एनपीए मतलब कि कोई एक कंपनी बंदा लोन लिया, उसके बाद बोल दिया कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, हम पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो कंपनी उसको एनपीए घोषित कर देती है। और जब एनपीए घोषित करती है तो उस एनपीए के लिए उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग का मतलब सिंपली समझिएगा कि अलग से पैसा निकालो बैंक के प्रॉफिट से। अब आप एक बात समझिए, बैंक सरकारी है, यानी हम आपके खून पसीने की कमाई है, हम जो टैक्स भरते हैं उससे इनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी जाती है, और वो एक ऐसे बंदे को, एक ऐसी कंपनी को लोन देते हैं जो फ्रॉड कर जाता है। अब समझिएगा कि यहीं पर फ्रॉड क्यों होता है, नॉर्मल बैंकों में या अन्य बैंकों में क्यों नहीं होता। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अभी कैनरा बैंक कह रहा है हमने प्रोविजनिंग कर दी है, सारी बातें हो गई हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या ये न्यूज़ हमारे
पास थी पहले से। देखो, सुगबुगाहट रहती है सभी न्यूज़ की, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि रहें, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पब्लिक डोमेन में न्यूज़ जब आती है तो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव बिहेवियर स्टॉक में आता ही आता है। अभी स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर जो कैनरा बैंक की तरफ से जो ये बातें कही जा रही हैं, क्या इसको जस्टिफाई करती हैं? क्या आप एक बात बताइए, आप 600 करोड़ रुपए वाले फ्रॉड को एक वे में लेकर चल रहे हो या नहीं? एक वे में लेकर चलने का सीधा मतलब ये है कि चलिए हमने मान लिया कि आपके बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन आपका बैंक लीडर तो था उस कंसोर्टियम का। अब समझिएगा, जब ये लीडर थे तो ये कह रहे हैं 13 अदर बैंक्स हैं। अब एक बात बताइए, अदर बैंकों के स्टॉक्स में अब क्या होगा? उनके तो नाम भी अभी सामने नहीं आए हैं, कौन कौन से बैंक थे, ये भी तो इनको कैनरा बैंक को मतलब साफ साफ बता देना चाहिए था। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके बैंक मतलब ये जो स्टॉक्स हैं अगर लिस्टेड हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं बैंकों की, अगर ये लिस्टेड हैं और इनका स्टॉक बड़े प्लेयर्स के पास है, तो वहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम नहीं आ सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अपना माल निकालना होगा हायर रेट पे, हम आपको चिपका के चले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जब 13 अदर बैंक्स के साथ ये फ्रॉड हुआ है, क्योंकि कैनरा बैंक अगर कह रहा है 678 करोड़ का फ्रॉड है, चलिए हम इस चीज़ को मानते हैं, कैनरा बैंक पूरा प्रूफ भी दिया है, आगे बढ़ते हैं। जो बाकी बचा फ्रॉड है, जैसे देखिए 4,500 करोड़ बताया इन्होंने, बाकी अदर अमाउंट अलग तरीके से आया था, वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझिए, जो बचा 4,000 करोड़ का फ्रॉड है, ये इन्हीं 13 बैंक्स के मतलब इन 13 बैंक्स का हुआ है ना, तो ये भी गिरावट दिखा सकते हैं आने वाले समय में। इनका अगर नाम आता है सामने, एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता कि इनके नाम क्या हैं, अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा कौन से बैंक्स हो सकते हैं। ज़्यादातर केस यही है कि सरकारी बैंक होंगे। अब आते हैं चार्ट के एक्सप्लेनेशन पे, आपको क्या मिल रहा है इस वक्त, क्या आप सही वैल्यू पा रहे हो कैनरा बैंक, और जिनके पास स्टॉक्स हैं उनको क्या करना चाहिए? देखो, पहली चीज़, ये उस टाइप के उस कैटेगरी के स्टॉक हैं कि कहते हैं हमारे बाप का नाम जानते हो, तो इनके बाप का नाम है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, तो इनको कुछ होने जा नहीं रहा है। बस ये टेक्निकली परफॉर्म नहीं करेंगे, इतना समझ लीजिए। फंडामेंटली ये कितने भी कमज़ोर हो जाएं, सरकार है ना इनको बचाने के लिए, तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। अभी ये गिरावट कहाँ तक दिखा सकते हैं? 110 तक गिरावट आ सकती है। अगर 10% का लोअर सर्किट भी मैं वर्स्ट के सिचुएशन में मान लेता हूँ, खैर ऐसा होगा नहीं, वैसे भी एफएनडो वाले स्टॉक्स में तो सर्किट लगती नहीं है, तो बड़ी गिरावट हो सकती है। बाकी नीचे के लेवल पे सपोर्ट मौजूद है। बाजार एक बुल रन में चल रहा है, लिक्विडिटी इतनी है कि कोई भी मतलब नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर देखेगा कोई स्टॉक 5% गिरा है, 10% गिरा है, वहाँ पर आ जाएगा लपक के खरीदारी करने। तो कोई दिक्कत, बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखती है, कम से कम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी गिरावट नहीं दिखती है। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि 13 अदर बैंक, इनके नाम नहीं आए हैं सामने। अकॉर्डिंग टू कैनरा बैंक मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई बैंकिंग स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, सावधान रहिएगा, होशियार बन के इस बाज़ार में रहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा धोखे हैं। मैं आपको समझा देता हूं जिनके पास स्टॉक्स हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास एसबीआई का स्टॉक है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए, क्योंकि भले ही ये स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले सस्ता मिल रहा हो इन बैंकिंग सेक्टर, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या ये बैंक आपको ग्रोथ दिखा सकता है या नहीं। आपको खुद अपना डिसीजन लेना है। मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार हूँ कि यही आपको बैंक 300 भी चला जाए, क्योंकि बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे है, ये भी जाकर टच कर सकता है, क्योंकि बाजार में जब फंडामेंटली चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो ये भी स्टॉक भाग सकता है। कोई बात नहीं। अभी रही बात गिरावट की, गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है? एसबीआई के लिए 300 करोड़ रुपए का फ्रॉड समझ लीजिए। अगर एसबीआई को कैनरा बैंक से कंपेयर करें तो ये 30 करोड़ भी, मतलब 30 करोड़ समझ लीजिए एसबीआई के लिए फ्रॉड। 30 करोड़ तो बहुत मतलब होता है ना कि सागर में एक बूंद के बराबर है, अगर हम नॉर्मली कैनरा बैंक से कंपेयर करें। बाकी पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक्स के लिए ये बहुत ही नेगेटिव बात है, और हमको आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो बैंकिंग स्टॉक है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई बाई की सजेशन दे रहा हूँ, ना मैं सेल करने की सजेशन दे रहा हूँ। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आप क्या सोच कर हो इस स्टॉक में। अगर मैं पर्सनली कैनरा बैंक में होता तुरंत एग्जिट करता, एसबीआई में होता स्टॉप लॉस लगाता 245 रुपये का, ये मैं पहला चारा कर सकता था। अगर मैं एसबीआई में होता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एसबीआई में होता, अगर मैं प्रॉफिट में होता तुरंत एग्जिट करता। अगर मेरी एसबीआई में ही पोजीशन ऊपर की है तो यहाँ पर मैं एवरेज करने की बात नहीं सोचता, और अगर स्टॉक नीचे गिर जाता काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से 15, 20, 25%, तो मैं नीचे एवरेज करने की सोचता। कैनरा में मैं तुरंत एग्जिट करता, क्योंकि काफ़ी हाइप्ड स्टॉक हो चुका है, मैं यहाँ पर एग्जिट ही कर लेता अगर मेरे पास कैनरा बैंक होता। आप अपना डिसीजन खुद से लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी ले सकते हैं। आपके लिए वापस डिस्क्लेमर, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई क्वेरी हो तो niftyindia.in विजिट करके नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा। एक और चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप क्वेरी भेजते हो
तो उसमें आप टाइमिंग ज़रूर बताया करो। जैसे बहुत सारे लोग स्टॉक भेज देते हैं कि हमारे पास स्टॉक है, हम क्या करें। अब भाई वो स्टॉक आपने 1 दिन के लिए लिया है, 1 महीने के लिए लिया है या 1 साल के लिए लिया है, ये भी बता दिया करो। उस हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाए। अगर आप हमें बताओगे नहीं तो हम किस तरीके का आपको मतलब रिप्लाई करके बताएं। 1 दिन समझें, 1 महीने समझें, तो इतना बताया करो कि हाँ मैंने इसलिए लिया है, ये सोच कर लिया है, 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ, 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ, हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।